तो हम मल्टीप्लाई की एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। देखो, जब कभी भी लगातार संख्या आ जाए, लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई आ जाए, लगातार संख्याओं का गुणनफल आ जाए, जैसे 11 गुणा 12 है, तो उनका मल्टीप्लाई जल्दी से कैसे कर पाएंगे अपन। देखो, सबसे पहले छोटी वाली संख्या का वर्ग करेंगे। छोटी वाली संख्या 11 और 12 में क्या है, 11 11 का वर्ग किया तो 121 प्लस वही संख्या उसमें जोड़ देंगे 11, तो 121 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 132। ऐसे सेकंड वाला मैं करके बताता हूँ। 12 का वर्ग करेंगे, 12 का वर्ग कितना होता है 144, 144 में वापस से 12 जोड़ो, कितना हो जाएगा 156। तो ये देखो कुछ ही सेकंडों में पूर्ण होगा। ऐसे 13 का वर्ग कितना होता है 169, 169 में 13 जोड़ो तो ये कितना हो गया 182। तो देखो कुछ ही सेकंडों में अपने मल्टीप्लाई पूर्ण कर लिया। इसी प्रकार से शॉर्ट ट्रिक अपनाते हुए जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ट्रिक प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। तो अपन आज देखेंगे 100 से बड़ी संख्या का वर्ग करना। देखो 100 से बड़ी संख्या का वर्ग अपन कैसे ज्ञात करते हैं। देखो एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 104 का वर्ग। 104 का वर्ग कैसे करेंगे अपन, 104 में 100 से बड़ी संख्या क्या है 4 है, 4 जोड़ देंगे और लास्ट 100 से बड़ी क्या है 4, तो 4 का क्या कर देंगे वर्ग। 104 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108, 4 का वर्ग कितना होगा 16। तो देखो अपने कुछ ही सेकंडों में इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको देखेंगे 109 का वर्ग, 109 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 118, 118 हो गया। 9 का वर्ग कितना होता है 81, तो आंसर क्या आ जाएगा 118 और 81, ये अपना आंसर आ गया। अब 112 का देखते हैं अपन। देखो 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा। 12 का वर्ग कितना होता है 144, लास्ट वाली दो पद लिखेंगे, इसमें दो पद से लिखेंगे क्योंकि 100 से बड़ी, तो 44 एक इस पर आंसर चढ़ जाएगा 125 44, इसका आंसर कितना आ जाएगा 125 44। संयोजन और वियोजन अभिक्रियाओं को क्या एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि इसको पहचानना हमें किस प्रकार से है। देखो हमारे दाएं हाथ की तरफ संयोजन अभिक्रिया लिख रही है और बाएं हाथ की तरफ क्या लिखी है वियोजन अभिक्रिया लिखी है। फिर हमने एक उदाहरण लिया जनरल वे में, वहां एक गोला बना हुआ है, यानी एक अभिकारक बना हुआ है ए और दूसरा अभिकारक बना हुआ है बी। ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं ए बी उत्पाद का क्या कर रहे हैं बच्चों निर्माण कर रहे हैं। उसी प्रकार से देखो संयोजन अभिक्रिया के जस्ट अपोजिट है क्या हमारी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, जैसे कि जनरल वे में वही उदाहरण है ना, जो उसमें उत्पाद बन रहा है वही उत्पाद अभिकारक के रूप में मिलकर के क्या उत्पाद के रूप में टूट रहा है। किस किस में ए बी उत्पाद के रूप में टूट रहा है। इससे बच्चों आपको पता चला होगा ये संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के जस्ट क्या है बच्चों विपरीत अभिक्रिया है, जिसमें क्या होता है दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसमें दो और एक अभिकारक मिलकर दो उत्पाद का निर्माण करता है। ट्रिक आपको अच्छी लगे तो हमारे ऐसे स्टडी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों को शेयर करें। दोस्तों अपन गुणनफल के लिए चिन्ह नेम देखेंगे। जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि इनको गलत कर जाते हैं। देखो जब दोनों माइनस की संख्या हो और इनका आपस में गुणा करना हो तो ये किसका हो जाएगा प्लस का। माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस। ऐसे प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस आएगा, और माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा, और प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस। यानी कहने का अर्थ ये है कि जब विपरीत निशान आए तो माइनस का लेना है, और बराबर सेम निशान आए सेम चिन्ह आए तो किसका लेना है प्लस का। जैसे -2 गुणा माइनस का 3 करना है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6। ऐसे 3 गुणा 2 करना है तो कितना आए 6, प्लस का तो प्लस होता ही है। -3 गुणा 2 आए तो क्या आ जाता है माइनस का 6, या 3 गुणा -2 आए तो क्या होता है माइनस का 6। इस प्रकार से आप चिन्ह नियम को देख सकते हो। ये दोस्तों आप देखो दो संख्याओं का और तीन संख्या को मल्टीप्लाई कितने शॉर्ट तरीका से एकदम कुछ ही सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं। तो करिए, सबसे पहले इसका गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, ये वाली जो प्रथम संख्या है इसको लिख दो ऐसे कि ऐसे 553। अगर इसमें से एक बड़ी संख्या का गुणा कर दूं 99 से बड़ी 100, इसका मल्टीप्लाई करो 500 और 2 0। अगर इसमें से मैं जो पहली वाली संख्या और घटा दूं यानी कौन सी 5 5 3, तो कितनी प्राप्त होगी 7, और 9 में से 4, और ये 2 बची, 12 में से 5 गए तो 7, और ये 4 बची और ये 5। तो इस प्रकार से आपको संख्या है वो कितनी शॉर्ट ट्रिक है वो आपको प्राप्त हो गई है। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। पढ़ा था उपचयन अपचयन अभिक्रिया फटी थी, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में आपको बताते हैं कि इसके अंतर्गत होता क्या है। आपको उपचयन के अंतर्गत सीधा सीधा समीकरण में दिख जाएगा कि ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी बच्चों वृद्धि हो जाएगी, और हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी बच्चों कमी हो जाएगी। और अपचयन में क्या होगा बच्चों ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगी। आप दूसरे तरीके से ही पहचान सकते हैं, जाने के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी बच्चों उपचयन अभिक्रिया त्यागने की प्रवृत्ति रखेगी, और अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा बच्चों ग्रहण करने की प्रवृत्ति
होगी और इसमें क्या होगा बच्चों, विद्युत ऋणी तत्वों को क्या होगा बच्चों, उपचयन अभिक्रिया में निष्कासन होगा और अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, संयोग होगा। यानी निष्कासन मतलब विद्युत ऋणी तत्व नेगेटिव चार्ज क्या होगा, निकलेगा और इधर क्या होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज जुड़ेगा। इस प्रकार से आपको उपचयन अपचयन अभिक्रिया की ट्रिक आपको बच्चों अच्छी लगेगी। और आप हमारे देखो दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई शॉर्ट तरीके से किस प्रकार करेंगे, कुछ ही सेकंडों में आपके लिए किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इस दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 गुणा 3 कितने होते हैं, 15। 15 को ऐसे गैप दे के लिखेंगे। अब बीच में हमारे पास संख्या कौन सी आएगी, तो इसको जोड़ो दोनों को, 5 और 1 6। तो ये सही हो गया। इसको देखो 6 का गुणा में इसका करेंगे तो कितने, 24। 24 को गैप दे के लिखो। अब देखो 4 और 2 6, दोनों को जोड़ दो, बीच में लिख देंगे। अब इसको देखो 7 गुणा 2 करेंगे तो कितना, 14, बीच में गैप छोड़ेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 4 कितने, 5। दोस्तों किस प्रकार से लगा तो हमें कमेंट भी करना है। अब देखो नेक्स्ट 7 बटू 56, 56 के ऐसे लिखेंगे। अब देखो 5 और 6 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। इसका 1 रखेंगे और ये आपको करना है। आ जाइए दोस्तों, आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है, ऐसे सवाल को किस प्रकार से हल करते हैं। तो देखो a, इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे, a अनुपात b अनुपात c बराबर है 7, 11, 13। अब इसमें रखेंगे a प्लस b प्लस c अपॉन c। तो इसका मान रखो, a का मान 7, 11 प्लस 13 अपॉन 13। इनको जोड़ो सबको तो क्या आ जाएंगे, 31 अपॉन 13। तो ये आपका आंसर। तो देखो दोस्तों कितना आसान हो गया। अगर आपको ये ट्रिक है वो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। ट्रिक की सीरीज में एक चीज़ अपन देखते हैं। देखो 9 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 81। ऐसे 99 वर्ग ज्ञात करना है, 999 का, 9999 का। देखो सबसे पहले 1 9 का वर्ग ज्ञात करो, कितना होता है, 81। इसको ऐसे गैप दे के लिखो, तो जितनी 9 बच रही है उतनी 1 0 रखो और आगे 9 रखो। अब इस वाली 9 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है, 81। अब देखो 2 9 बची हैं तो दोनों की 2 0, यहाँ पे 2 9। और आप इसको सॉल्व करके देखना। और ऐसी शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ऐसे स्टडी सेंटर को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।